अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। वैसे पिछले कुछ अरसे से मैं बहुत टूटे फूटे व्लॉग्स शेयर कर रही थी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मतलब ये कि अगर कभी टाइम मिलता था तो मैं कभी यूनिवर्सिटी के क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती थी, कभी घर के क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती थी। लेकिन इस दिन मैंने सही वाला टाइम निकाल के ना फुल डे रूटीन अपनी रिकॉर्ड की है। और जिन लोगों को बहुत घरेलू किस्म के और बड़े देसी किस्म के व्लॉग्स पसंद है ना, तो ये उनके लिए बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से। हस्बैंड और हादी को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था। उनका तो स्टेपल है ना, लाइक कि उन्होंने पराठा ही खाना होता है और मुझे 3-4 दिन हो गए थे कि मैं रेगुलरली पराठा खा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने लिए सैंडविचेस बना लेती हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने सलमान स्वीट से एक सैंडविच खाया था, वो बहुत मज़े का था। तो मैंने सोचा था इसे मैं घर पे भी ट्राई करूँगी। और अब सीन ये हुआ कि मेरे पास आलू और चिकन दोनों बॉईल करके रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वही वाला सैंडविच बनाने की कोशिश करती हूँ। आलूओं को मैंने मैश कर लिया था, चिकन को भी मैंने श्रेड कर लिया था। बस उसको मैंने हैंड चॉपर में ऐड किया कि इसको ज़रा थोड़ा सा फाइनली चॉप कर लूँ। और साथ में मैंने थोड़ी सी इसके अंदर आइसबर्ग ऐड कर दी थी। अच्छा, आइसबर्ग का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो आप आइसबर्ग को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस मैंने क्या किया कि तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। उसके अंदर मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड की थी और थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला भी ऐड किया था। साथ में मैंने एग बॉईल करके उससे मैंने फोक की हेल्प से मैश करके वो भी ऐड कर दिया था। और सॉसेस में मैंने वैसे तो मोस्टली मैं जो ऐड करती हूँ वो चिकन स्प्रेड ऐड करती हूँ, या आप सिंपल प्लेन मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के लिए मैंने थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस भी ऐड की थी, इससे फ्लेवर बड़ा इन्हेंस हो जाता है। और बस फिर मैंने सब चीज़ों को मिक्स किया और उसके बाद मैंने स्लाइस के ऊपर इसको बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया था। अच्छा, घर में बनाने का ना सबसे जो मज़े की जो सबसे चीज़ है वो ये है कि एक तो स्पाइसेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉसेस यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात जो है कि आप फिलिंग बहुत जनरसली करते हो। तो बस मैंने दोनों सैंडविचेस को रेडी कर लिया और उसके बाद मैंने एक ग्रिल पैन को बटर की हेल्प से हल्का सा ग्रीस कर लिया था। और बस फिर मैंने दोनों सैंडविचेस को उस पर ग्रिल कर लिया 3-3 मिनट के लिए। बहुत हल्के फ्लेम पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए उसको जो है ना वो मैंने ग्रिल किया था और बहुत अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया था। और साथ में मैंने अपने लिए बना ली थी चाय। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए जल्दी से जाएं, पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था तैयार और बस मैंने इसे प्लेट आउट कर लिया। इसे मैं एग सैलेड सैंडविच भी बोलती हूँ, इसे मैं चिकन एग सैलेड सैंडविच भी बोलती हूँ, या इसको मैं ग्रिल सैंडविच भी कह लेती होती हूँ कभी कभार। तो ये बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। हाँ, आइसबर्ग के साथ मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। साथ में आजकल मैंने विटामिन सी स्टार्ट किया हुआ है, इसे मैं कभी भूल भी जाती हूँ तो इस वजह से ना मैं प्लेट में साथ ही रख लेती हूँ, क्योंकि चाय के साथ तो आपको कंज्यूम नहीं करना होता। तो मैं कोई जो है ना वो आधा पौना घंटा बाद खा लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में ना मुझे कफ़ का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मैंने विटामिन सी लेना शुरू किया हुआ है। नाश्ता करने के बाद मैं रूम में आ गई थी। थोड़ा सा टाइम मैंने हादी के साथ स्पेंड किया है, उसे मैंने बनानास कट करके दिए हुए थे और मैंने उसे बोला कि बैठ के आप अपनी जो है ना वो स्नैक टाइम एंजॉय करो और मैं अपने काम कर लूँ। एक्चुअली मुझे कुछ काम करने थे और उसको इंगेज करना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने आंटी से ऊपर से बैग्स उतरवाए थे ताकि मैं अपने विंटर के कुछ कपड़े बाहर निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है ना वो सडनली चेंज हो गया। घर में तो बहुत ठंड लगती है, स्पेशली फजर टाइम और इशा के वक्त भी बहुत ज़्यादा किचन में मुझे बहुत ठंड लग रही होती है। और हादी का ये फेवरेट काम है कि जब भी मैंने कपड़े निकालने हो या मैंने कंफर्टर्स निकालने हो ना, तो उसने आकर या तो जंपिंग स्टार्ट कर देनी होती है और या फिर सारी चीज़ें उठा के बेड से नीचे फेंक देनी होती हैं। तो इस वजह से उसे मैंने इंगेज किया हुआ था कि चलो बैठ के जो है ना वो तुम अपने काम करो और मैं अपने काम कर लूँ। और मुझे लगता है कि शायद सारे बच्चों के अंदर ना ये सेम चीज़ें होती हैं। मुझे याद है कि जब नानू ने स्टोर में काम करना होता था ना, तब मैं भी उन्हें जाकर ऐसे ही तंग करती थी। तो वो उनकी कोशिश होती थी कि जब मैं स्कूल जाऊँ या मेरा जो स्कूल टाइम होता था ना, तो अपने सारे काम उसी टाइम पे ख़त्म कर लेती थी। और कपड़े निकालते हुए मुझे एक दुपट्टा नज़र आया और ये वाली जो शर्ट है मेरी, ये मैंने लास्ट विंटर में ली थी, मेरा ख्याल है कि मैंने शेयर भी किया था। और उसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा मैच किया था। और इसकी स्टोरी ये है कि मेरे पास एक बहुत अरसे से दुपट्टा पड़ा हुआ था, लाइक मुझे लगता है कि कोई 4 साल हो गया मैंने वो दुपट्टा संभाल के रखा हुआ था। उसका ड्रेस ख़त्म हो गया था और दुपट्टे आपको पता है कितने यूज़ नहीं होते हैं। और ये वाला वो दुपट्टा, ये खादी नेट का दुपट्टा था और ये मैंने एथनिक से लिया था। ये मुझे बहुत पसंद था और मैंने इस वजह से संभाला था कि मैं इसके साथ शर्ट मैच करूँगी। लेकिन जब मैंने ये वाली शर्ट ली तो ये दुपट्टा बिल्कुल मेरे दिमाग में से निकल गया। वैसे तो मुझे नर्सरी प्रेप की भी कोई बंदा बात पूछ लेना तो वो मुझे अभी भी याद होगी।
बट पता नहीं समटाइम्स क्या हो जाता है। और फिर जब मैंने ये शर्ट ली तो मैं इसके साथ दुपट्टा ढूंढती फिर रही थी और पूरा एक सीज़न गुजर गया, मैंने ये इस वजह से यूज़ नहीं की कि मेरे पास इसके साथ का दुपट्टा नहीं है। तो बस फिर इसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा से फायर से मैच किया था। और अब ये वाला जो दुपट्टा है ना, जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, मुझे ये इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कौन से वाला दुपट्टा ज़्यादा मैच हो रहा है। और उसके बाद क्या किया कि मैंने सारे जो कपड़े थे अपने साइड पे किए और कुछ कपड़े मेरे वॉश होने वाले थे, स्पेशली दुपट्टे, क्योंकि ड्रेसेस जो होते हैं वो तो लाइक एक यूज़ के बाद भी मैं उसको वॉश कर लेती हूँ, लेकिन दुपट्टे जो होते हैं ना, क्योंकि मैंने हिजाब करना होता है तो इस वजह से दुपट्टे मैं साइड पर रख देती हूँ और फिर 2-3 यूज़ेस के बाद उसको मैं सेपरेटली वॉश कर लेती हूँ। तो आज चूँकि ऑफ था तो मैंने सोचा कि लगे हाथों जो जो काम हो रहा है ना बस वो मैं कर लूँ। और आज लाइट भी थी, वैसे तो इतना कोई इशू हो रहा है ना यहाँ पर, पता नहीं पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती है। सुबह 7 बजे लाइट जाती है और उसके बाद 2 बजे आती है। तो इस दिन लकीली लाइट थी तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों जो काम होते हैं ना बस मैं वो कर लूँ। तो जो हाथों से धोने वाले कपड़े थे वो भी मैंने वॉश कर लिया और साथ में मैंने मशीन लगाई हुई थी। कपड़े भी सॉर्ट आउट कर लिए और उसके बाद लॉन्ड्री भी कर ली। उसके बाद मैं रूम में आई थी कपड़े निकालने के लिए कि मैं शॉवर लेने के बाद आज कौन से कपड़े पहनूंगी। तो ये वाला ड्रेस मुझे हेलो बोल रहा था कि भाई मुझे भी यूज़ कर लो, इसको मैंने बहुत कम पहना है। तो बस फिर मैंने यही निकाला था, बट इसके बटन्स टूटे हुए थे तो मैंने सोचा कि पहले इसके जो है ना मैं बटन्स फिक्स कर लूँ और उसके बाद फिर कोई और काम करते हैं। उसके बाद हम ज़रा रोटी शोटी की तैयारी कर लेते हैं। और आज मुझे बनाना था चिकन शलजम। हर एक का अपना तरीका होता है, मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मैंने देखा है मोस्टली लोग जो है ना वो शलजम को बड़े पीसेस में कट करके और चिकन को शोरबा स्टाइल में बनाते हैं, बट मैं चिकन को अलग से भून लेती हूँ और शलजम जो है वो मैं स्टीम में बनाती हूँ ताकि मसाला स्टाइल में मैं बना सकूँ। मुझे वो मसाले वाले शलजम चिकन बहुत पसंद है। अच्छा, लाइफ में ना बंदे की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं। मुझे नहीं याद कि मुझे शलजम कभी इतने पसंद होंगे जितने मुझे अब पसंद है। लास्ट ईयर मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे तो तब मैंने एक दफ़ा मटर शलजम बनाए थे उनके कहने पे। वो इतने मज़े के बने थे कि अब मैं सर्दियों का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मटर आ जाए ताकि मैं शलजम मटर खा सकूं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्या आपको शलजम मटर पसंद है या आपको शलजम चिकन पसंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। उसके बाद उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल के 2 मिनट के लिए भुनाई की। देन उसके बाद मैंने उसके अंदर टमाटर और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड कर दिया था। उसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद जो बेसिक से स्पाइसेस होते हैं मैंने सारे वो ऐड कर दिए थे। लाइक उसके अंदर मैंने ऐड किया था सॉल्ट और इसके अलावा मैंने उसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया था, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी ऐड की थी। ये 5 मसाले तो बेसिक लाजमी जाते हैं। और बस फिर मैंने उसके अंदर चिकन ऐड करके उसकी भुनाई स्टार्ट कर दी। और साथ में मैंने धनिया काट के रख लिया था। इसको मैं इस तरह से फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ तो मेरे 4 से 5 दिन निकल जाते हैं, क्योंकि अगर मैं वैसे रख दूँ ना तो वो गलना स्टार्ट हो जाता है। और जो मैंने सब्ज़ी के अंदर डालना था अभी वो मैंने अलग से निकाल लिया था। और बाय दिस पॉइंट शलजम जो हैं वो मेरे बिल्कुल गल चुके थे। उन्हें मैंने अलहदा से एक दफ़ा अच्छे से मैश कर लिया था और फिर उसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा पानी था ना उसके समेत ही मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा गला हुआ चिकन पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी के पानी के अंदर शलजम के जो पानी था उसी के अंदर चिकन भी गल जाएगा। तो बस इसके साथ साथ मैं भुनाई कर रही थी और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं ग्रॉसरी भी समेट लेती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले हम लोगों ने ग्रॉसरी की थी और वो मैंने लाकर ऐसी स्टोर में रख दी थी कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं साथ साथ उसको समेट लूँगी। तो अब मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ जो है ना वो ग्रॉसरी भी समेट ली जाए। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत देसी किस्म का घरेलू व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी वीकेंड पे क्या रूटीन होती है, मेरी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ टोटली एक अनफिल्टर्ड होम मेकिंग शेयर की है। वैसे मुझे लगता है अगर आप जॉबियन हैं या फिर आप होम मेकर हैं, आप का लाइक वीकेंड जो है ना वो सबका सेम ही गुजरता होगा, क्योंकि जितने भी पेंडिंग काम होते हैं ना सब लोग वीकेंड के लिए छोड़ देते हैं कि हम वीकेंड पे करेंगे। तो बस फिर मैंने सोचा कि साथ में मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ। एक्चुअली कुछ अरसे से मैं मिनी व्लॉग्स तो बना रही थी, बट मिनी व्लॉग्स बनाने का ना मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि उससे आप डायरेक्टली ऑडियंस के साथ ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और मुझे ऐसे व्लॉग्स पसंद हैं जिसे आप डायरेक्टली रिलेट कर पाएँ। लाइक कोई कंटेंट ना हो, आपकी डेली की रूटीन हो, जिससे वाकई लगे कि भाई ये कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं है। मतलब एक तो होता है ना कि आपने कंटेंट प्लान किया हुआ होता है, जैसे आप कोई प्रैंक प्लान करते हो या कुछ और, मतलब वीडियो जो है वो आप स्क्रिप्टेड आपकी वीडियो होती है या आपने पहले से प्लान की हुई होती है।
तो मुझे वैसे वाला कंटेंट बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जो लोग बहुत ट्रांसपेरेंट और अनफिल्टर्ड व्लॉगिंग करते हैं ना, मुझे उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब वो ना एक सही वाली एंटरटेनमेंट होती है। लाइक बहुत अरसा हो गया मैंने ड्रामास देखना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। हाँ, एक ड्रामा है जो अभी मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया है, बट बहुत अरसे से मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किए हुए हैं और उसमें से भी मुझे वो वाले व्लॉग्स अच्छे लगते हैं जो कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड हों। कुछ लोगों ने इतनी परफेक्ट चीज़ें दिखाई हुई होती हैं, इतनी परफेक्ट चीज़ें दिखाई होती हैं कि जो देखने वाला है ना, वो भी शायद मैं कहती हूँ कि स्ट्रेस में चला जाए कि भी अगले की ज़िंदगी इतनी परफेक्ट कैसे चल रही है, हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लाइक आप 24 घंटे तो मतलब व्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं ना, आपने अपनी लाइफ का कोई 10 से 15 मिनट का एक पार्ट आपने शेयर किया हुआ होता है और लोग उससे जज करना शुरू कर देते हैं आपको। और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से अक्सर सर्वर का कंटेंट बहुत पसंद किया जाता है, लोग उनकी वीडियोस को बहुत लाइक करती हैं क्योंकि वो बहुत ट्रांसपेरेंट व्लॉगिंग करती हैं, बहुत ऑनेस्टली हर चीज़ शेयर करती हैं जो उनकी रूटीन में चल रहा होता है। कोई स्क्रिप्टेड या प्लान्ड कंटेंट नहीं होता उनका, तो इस वजह से मुझे तो खुद उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। और बस बातों ही बातों में मेरा खाना शाना हो गया था रेडी और यहाँ पर मैं ना गाजर का अचार ढूंढ रही थी क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था अचार खाने का। वैसे मुझे अचार कोई खास पसंद नहीं है, बट समटाइम्स ऐसे होता है ना कि बस आपको क्रेविंग हो रही होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।